बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अब क्लाइमेक्स की तरफ काम जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आखिरी अरबा इस्तेमाल करने जा रही है। आप सबको पता है कि असद उमर ने बाकायदा तौर पर PTI तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज उसका बाकायदा तौर पर ट्वीट आ गया कि मैंने सियासत भी छोड़ दी है, मैंने सियासत से तौबा कर ली है। आप समझ सकते हैं कि इसका मकसद क्या है। उसको बाकायदा तौर पर जिस वक्त उस वक्त असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर ये चीज़ सब लोग कर रहे थे कि उसने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का उस पर दबाव था, और इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर जो मुकदमात बने हुए थे उनको परसू भी करवा रही थी, जिसकी वजह से मजबूर होकर उसको ये कहा गया कि आप PTI को बिल्कुल छोड़ दें। उसने छोड़ दिया। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब को ब्लैक मेल करने के लिए, इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर टार्चर करने के लिए अब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। आज सलीम साफ़ी, जो सबको पता है कि इमरान खान का इनके पॉलिटिकल तौर पर भी और साफ़ी तौर पर भी यानी कि उनको नापसंद करता है, उसने बुशरा बीबी के जो बनी गाले का इंचार्ज है शाह साहब, उनका इंटरव्यू किया है। उसमें यही मतलब कि ज़ाहिर किया गया कि इमरान खान साहब को ज़वाल पजीर कराने में बुशरा बीबी का हाथ है। बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर तोहफ़ा ताइफ़ भी लेती थी, बाकायदा तौर पर हदायत देती थी, बाकायदा तौर पर मतलब कि लोगों को जो कि उनसे खुफिया तौर पर मिलते थे, उनको बाकायदा तौर पर उनका नाम एंट्री नहीं करवाती थी। बाकायदा तौर पर ये जंगीर तरीन और पता नहीं वो जो चौधरी या उन चौधरी, उसको इमरान खान साहब से लग कराने में बुशरा बीबी की हाथ है। उन्होंने ये भी मतलब कि इंकशाफ करेगा कि गोगी है जो वो बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी को हिस्सा देती थी। इस तरह के यानी कि इल्ज़ामात लगा के उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करके उनको बाकायदा तौर पर इमरान खान को ज़ेर निगी करने के लिए, इमरान खान को टार्चर करने के लिए उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है, किया जा सकता है, क्योंकि ये आखिरी इलेक्शन से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि अब जो इंटरव्यू आखिरी मतलब कि आपको बताया था मैंने 2-3 हफ़्ते पहले कि ये अब मतलब आखिरी अरबे के तौर पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करेंगे, और उस बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर लिया गया है। नैब के केसेस में भी उनको बाकायदा तौर पर यानी कि रीचेक करने के लिए सब मतलब अपना केस मुकम्मल कर लिया गया है। अब आने वाले ये जब नशर होगा, अभी नशर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इंटरव्यू में पता लग गया है, और जो कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो भी पता लग गया है। और अब मेरे ख़्याल में जो कुछ भी इमरान खान साहब को नीचा गिराने के लिए, उनकी बीवी को इस्तेमाल करने के लिए, आप सबको पता है कि बुशरा बीवी का मतलब कि पहला खावर मनिका को भी गिरफ़्तार किया गया है, और उसके मतलब भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है वो भी मतलब कि आने वाले दिनों में वो बाकायदा तौर पर इंटरव्यू दे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फड्डा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ के सीनियर जज हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये रिटन आर्डर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बंचेस को मतलब 3 जजेस मिल के बनाते हैं, और बंचेस को मतलब कि बाकायदा तौर पर अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो कोई और सुन सकेगा। तो इसी तरह आमर फ़रूक, जो कि मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास मोहर है, और नवाज शरीफ का ख़ास मोहर है, उसने आज तक मतलब कि इस तरह की हरकतें की हैं कि वो बाकायदा तौर पर एक्सपोज हो चुका है। इमरान खान साहब के और PTI के सबसे ज़्यादा मुकदमात उसने अभी तक रोके हुए हैं, जिसकी वजह से सीनियर जज ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि जितने भी केसेस हैं उनके लिए भी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी बेंच जो है वो मतलब कि केसों को मतलब कि कंपाइल करके और प्रायोरिटी के मुताबिक लगाता है, इस तरह हाई कोर्ट में भी लगाया जाए। तो ये अब जो कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि उस एजेंडे का आखिरी अरबा वो इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने के लिए, और इमरान खान साहब की पार्टी को डैमेज करने के लिए। और अब यही बात दूसरे लीडरों को भी समझाई जा रही है कि आप PTI को अगर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन नहीं करते तो बाकायदा तौर पर ऐलान करें कि इमरान खान साहब से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, हमने सियासत छोड़ दी है, हम बाहर जा रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, जैसी मतलब कि उनके अरबे है। और आपको मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि 850
مندوں کی لسٹ بن چکی ہے اور لاہور کے مطلب کہ 84 تھانوں میں وہ پہنچا دی گئی ہے، کسی وقت بھی کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب نواز شریف کو باقاعدہ طور پر وزیر اعظم بنانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں گے جو کہ راستے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا ہمیں ناصر پاکستان زندہ باد۔